एक बार की बात है, सर्दी के दिन थे। इतनी ठंडी पड़ रही थी कि पानी भी बर्फ में बदल जाए। दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर अपने महल में आराम से अलाव के पास बैठे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या इस ठंड में कोई आदमी बिना आग के पूरी रात बाहर ठंड में रह सकता है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, अगर इच्छा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने चुनौती दी, अगर तुम कोई ऐसा आदमी ढूंढ लाओ जो बिना आग के इस ठंडी रात में पानी में खड़ा रह सके तो मैं उसे इनाम दूंगा, लेकिन अगर वह हार गया तो तुमसे नाराज हो जाऊंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने एक गरीब आदमी ढूंढा, नाम था रामू। वह रोज महल के पास भीख मांगता था। बीरबल ने रामू से पूछा, अगर तुम्हें अच्छा इनाम मिले तो क्या तुम एक पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहोगे? रामू ने पेट की भूख को देखते हुए हामी भर दी। अगले दिन सब दरबारियों और सिपाहियों की निगरानी में रामू को पास के एक तालाब में खड़ा किया गया। पूरी रात वह कांपता रहा, पर उसने हार नहीं मानी। किसी तरह से सुबह तक खड़ा रहा। सुबह दरबार में अकबर ने पूछा, रामू, तुमने इतनी ठंड में कैसे रात बिताई? रामू ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने दूर महल की ऊंची मीनार पर जलती एक छोटी सी दिया को देखा। उसे देखकर मैंने खुद को हिम्मत दिलाई और पूरी रात बिताई। अकबर ने तुरंत कहा, इसका मतलब तुमने आग का सहारा लिया, तुमने नियम तोड़ा, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। रामू बेचारा दुखी मन से लौट गया। बीरबल भी चुप रहे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे अकबर को समझाएंगे। अगले दिन बीरबल ने दरबार नहीं लगाया। अकबर ने पूछा, बीरबल आज क्यों नहीं आया? किसी ने बताया कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी पका रहे हैं। कई घंटे बीत गए, फिर भी बीरबल नहीं आया। आखिर अकबर खुद उसके घर पहुंच गए। उन्होंने देखा, बीरबल ने एक लंबी लकड़ी पर बर्तन लटका रखा था और नीचे से बहुत दूर एक छोटा सा अलाव जल रहा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, इस तरह खिचड़ी कैसे पकेगी? आग तो बर्तन से बहुत दूर है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जैसे उस गरीब रामू ने दूर की रोशनी से ठंड में रात गुजारी थी, वैसे ही मेरी खिचड़ी भी इस दूर की आग से पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत रामू को बुलवाया, उसे ढेर सारा इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। सच्ची मेहनत और लगन को हमेशा उचित सम्मान मिलना चाहिए। समझदारी से ही किसी के दुख या अन्याय को दूर किया जा सकता है। अगर आप चाहो, मैं अगली एक और मजेदार अकबर बीरबल की लंबी कहानी भी सुना सकता हूं। क्या सुनना चाहोगे?